हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई हूँ फुल ड्यूलिंगो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की कुछ गाइडेंस या कुछ टिप्स लेकर। आई होप ये आपको बड़ी हेल्प करेगी। मेरे केस में तो की थी। तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या तरीके के आपको प्रिपरेशन करनी होगी, कैसे जो टेम्पलेट है वो यूज़ करना है। कुछ टिप्स दूंगी जैसे कि आपको इन आपके स्कोर इंक्रीज हो सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो हमें अवॉइड करना है ऑब्वियसली, एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम, व्हाट कैन यू डू, एवरीथिंग आई विल इंक्लूड इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फुल ड्यूलिंगो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टेस्ट हैं, 4 टास्क है जैसे कि हर इंग्लिश टेस्ट में होगी। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एंड आपको क्या करना होगा, सभी लोगों को वैसे मैं बताऊं तो रीडिंग लिसनिंग इजी लगती है एंड जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। नई रीडिंग के आप पैराग्राफ सोच सकते हो कि क्या आएगा, नई लिसनिंग में आपको पता है कि क्या आएगा, राइट। तो हमें जो मेन फोकस देना है वो हमें राइटिंग में और स्पीकिंग में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन डू राइटिंग टास्क एंड एज वेल एज स्पीकिंग टास्क। ओके, इस 2 पे हमारा कंट्रोल है तो हम इस 2 पर ज़्यादा अटेंशन देंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट यू विल लर्न टुडे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, तो आई विल गो अहेड। नाउ we will see reading section. You will see read and select paragraph और word। पहले आप words देखोगे read and select के बारे में। ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट में एक 2 वर्ड होंगे आपके सामने, 5 सेकेंड्स का आपके पास में टाइम होगा और आपको वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट सेलेक्ट करना होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई रियल इंग्लिश वर्ड्स, देन सेलेक्ट ऑल करेक्ट ऑप्शंस। जो भी आपको करेक्ट लगता है, आपकी जो इनर इंस्टिंक्ट जो बोलती है आपको वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एजुकेशन लिखा है, राइट, एंड एजुकेशन में टी नहीं है, बस एजुकेशन लिखा है। दो सो आपको पता है कि ये नहीं सिलेक्ट होगा। देन इसलिए आपको 5 सेकेंड ही दिया गया है बिकॉज इट विल ओनली वन वर्ड इन 5 सेकेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल TION हुआ, राइट। मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, आप बैक जाकर देख सकते हो रीडिंग टॉपिक में कि TION हुआ, LESS हुआ, एंड क्या हुआ कि जो ES लगता है वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देन क्विकली स्केप फेक लुकिंग वर्ड्स। ओके, जितना भी पता तो चल ही जाएगा ना, जैसे कि पिक्चर लिखा है और एक दूसरा पिक्चर लिखा है, आपको पता होगा राइट कि स्पेलिंग CHCT आएगा या फिर CK आएगा, जो भी स्पेलिंग होगी आपको आइडिया आ जाएगी देखकर। एंड नहीं आए तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आप वोकेबलरी की प्रैक्टिस करो अभी से ही डेली, तो कुछ 10-15 मिनट निकाल के, तो आपके लिए ईजी टू गो हो जाएगा ना। वो जैसे कि यहाँ दिया गया है कुछ हैप्पीनेस, कैप्चर्ड, स्ट्रेंथ। तो आप बताओ कि क्या करेक्ट है, राइट, एंड क्या इनकरेक्ट है। अब देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यू हैव टू रीड शॉर्ट पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया होगा, वैसे ड्यूलिंगो में 2 पैसेजेस आते हैं। मैं आपको बता दूं, जब से अपडेट हुआ है ड्यूलिंगो, पहले एक पैसेज आता था। एक कैजुअल टॉपिक होगा, एक दूसरा एकेडमिक टॉपिक होगा, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस देख, कुछ टॉपिक पढ़ के नीचे MCQs टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, आपको वो आंसर करना है। थोड़े बहुत आपको सिलेक्ट करना है पैराग्राफ में से कि ये आंसर हो सकता है, राइट। एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, बिकॉज ये सब से ही आंसर बनते हैं, राइट। एंड यू हैव टू अवॉइड ओवर थिंकिंग बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। ओके, तो ओवर थिंकिंग ना करते हुए अपने इंस्टिंक्ट के बारे में सोचकर आपको आंसर लिख करना होगा। अगर आप बोलो तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं बना सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट है लिसनिंग सेक्शन।
अब लिसनिंग सेक्शन में यू हैव टू आइडेंटिफाई कन्वर्सेशन प्लस डिक्टेशन। आपको पता होगा हमने सारी ही जितने भी, अगर हम इंग्लिश टेस्ट की बात करो तो ऑब्वियसली हमें लिसनिंग एक पार्ट होता ही है, चाहे आप आइल्स उठा लो, टॉफिल उठा लो, राइट, पीटी या फिर ड्यूओलिंगो में भी होता है। तो इस तरह से आपके आगे एक ऑडियो प्ले होगी जो अराउंड 5 to 7 सेकेंड्स की होगी, एंड एक लाइन जो एक सेंटेंस होगा वो एक सेंटेंस मतलब एक क्वेश्चन, तो आप एक क्वेश्चन को 3 बार प्ले कर सकते हो। Okay, so what you have to do, you have to choose correct words from audio, listen to short conversation and type sentence exactly as heard। तो आप इसके प्रैक्टिस करो, आप YouTube से कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट उठाकर लिसनिंग की कर सकते हो, राइट। मेरा सजेशन है कि आप 3 बार जो दिया गया होगा कि आप प्ले कर सकते हो, इस ऑप्शन को आप एक बार प्ले करो, जितना भी समझ आता है लिखो, ठीक है, दूसरी बार मत प्ले करो। फिर जितना भी आपने लिख लिया, राइट, फिर दूसरी बार प्ले करो, जितना कुछ बच गया है वो लिखो। देन उसके बाद में तीसरी बार जब आप प्ले करोगे ना, तब आप प्रूफ रीड करो उसको कि क्या टी में भूल गई, क्या मैं आई लिखना भूल गई, क्या मैं डॉट लगाना पीरियड भूल गई, तो ऐसे करोगे आप, फिर आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हो। कुछ टिप्स है यहाँ पर, जैसे कि यू शुड नॉट यूज ईयरफोन ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टेस्ट, मैं यही कहूँगी, बिकॉज इन रियल एग्जाम यू डोंट अलाउ टू यूज एनी ईयरफोन। ओके, तो प्रैक्टिस करते टाइम भी आप ये पार्ट ध्यान रखो, तो आपको बेनिफिट रहेगा कि आप एग्जाम में भी आपको नहीं फील होगा कि मैंने ईयरफोन नहीं लगाया, राइट। देन यू हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स, ओके, बिकॉज ये एआई डिटेक्टर है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन समझ के करना होगा, चाहे आप स्पीकिंग करो चाहे आप लिसनिंग करो, प्रोनाउंसिएशन आप समझ के करोगे या फिर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा ना, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। प्रैक्टिस विथ यूट्यूब डीईटी लिसनिंग प्रैक्टिस, तो आपको मैंने बताया कि आप यूट्यूब में से कुछ भी निकाल के प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लिसनिंग की प्रैक्टिस करो एवरी डे, ओके, अगर आपका 1 मंथ में टेस्ट है तो, एंड अगर उससे भी कम टाइम है तो आपको भी पता है कि प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे। देन नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑडियो क्लिप दी गई है, वी विल मीट एट द लाइब्रेरी लेटर टुडे, तो आपको एग्जैक्ट वही लिखना है, वी विल मीट एट द लाइब्रेरी लेटर टुडे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वी के डब्ल्यू में हम जैसे भी कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं वैसे ही इनिशियल कैपिटल होंगे एंड पीरियड लगाएंगे मस्ट, ठीक है, तो आपका एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा जिससे आप फुल स्कोर करोगे। अब देखते हैं राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग सेक्शन में आपके पास में मैं कुछ एक बात बताऊं तो अगर आप 50 to 100 वर्ड लेकर चलते हो कि मुझे इतना लिखना ही है एग्जाम में, तो ये एक आइडियल ऑप्शन है। आप इतना अगर करते हो तो मैं मानती हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकोगे राइटिंग टास्क में, बिकॉज वर्ड काउंट होते हैं, आपको भी पता है। अगर जिनको ना पता हो तो बता देती हूँ कि मैक्सिमम में 70 वर्ड्स, 60 to 70 it's perfect for the person who doesn't know well English। तो आप अगर 100 वर्ड्स हो जाते हैं तो मोर देन इनफ है, बट 60 to 70 आप लेकर चलो। देन द मेन रीज़न इज दिस इज़ अ टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट ध्यान रखना है। वैसे तो राइटिंग टास्क के टेम्पलेट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ विद एग्जाम्पल एंड विद एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर एक क्विक रिकैप है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ कि जो टेम्पलेट है इसमें आपको एक मेन रीज़न देना है, देन एग्जाम्पल देना है एंड इन कंक्लूजन। इसको आप वेरियस वेज में भी लिख सकते हो, जिसको मैंने अपने
प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ऑफ कोर्स आप उसे देख सकते हो, वो प्रॉपर राइटिंग के ही बारे में वीडियो है, इसलिए मैंने उसमें डिटेल में बताया। इसमें बताऊंगी तो मिक्सड अप भी होगा और लंबा भी हो जाएगा। देन जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल टॉपिक दिया गया है कि इज ऑनलाइन लर्निंग बेटर देन क्लासरूम लर्निंग, दिस इज अ क्वेश्चन। जैसे कि देखो ड्यूलिंगो जो है ना, वो सारे क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं वो आसपास ही घूमते रहता है। जैसे कि एजुकेशन हुआ, ट्रैवल हुआ, म्यूजिक हुआ, डेली हैबिट हुआ, स्किल हुआ, ये सारे जो टॉपिक्स है वो वन बाय वन एक के बाद एक वो इस तरह पूछते रहता है। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो आप याद रखना है कि इसके अराउंड ही मेरे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके अराउंड ही आप वोकेबलरी को प्रिपेयर करोगे। तो ये थोड़ा सा क्या होगा ना, टाइम सेविंग हो जाएगा आप लोग के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आ गया एक ऑनलाइन लर्निंग का क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग आपको पता होगा, आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से वोकेबलरी भी यूज़ कर पाओगे, टाइम का यूज़ भी कर पाओगे, और आंसर लिखने में भी आपको पता है सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज स्पॉन्टेनियस एग्जाम है। आपको सोचना नहीं मिलेगा यहाँ पर, बस आपको स्टार्टिंग से ही लिखना ही है, बिकॉज यू हार्डली यू विल बी गिवन 3 minutes or 5 minutes to write and even proofread and revisit to your paragraph। और इसलिए मैं कहूँगी कि टॉपिक को पहले से ही प्रिपेयर करके चलो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑनलाइन लर्निंग का टॉपिक है, तो एक सैम्पल आंसर है जो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ऑब्वियसली 5 मिनट का आंसर 60-70 वर्ड्स काउंट होंगे तो वो बड़ा ही होगा। द मेन रीज़न online learning is better is flexibility. For example, students can learn anytime and anywhere. In conclusion, online learning is more convenient and accessible for many people। ये एक छोटा सा समरी थी। तो मैंने राइटिंग का जो वीडियोस बनाया है आप उसमें जाके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज स्पीकिंग सेक्शन। मैंने स्पीकिंग सेक्शन में भी अच्छे से वीडियोस में बता चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में, एंड यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताकर कुछ फाइनल टिप्स भी दूंगी। तो यहाँ पर है स्पीकिंग प्रॉम्प्ट। आपको देखो स्पीकिंग में 3 तरह के डिफरेंट टास्क आएंगे। फर्स्ट इज डिस्क्राइब अ पिक्चर। आपको 3 पिक्चर दिए होंगे जिसमें से 2 के बारे में आपको रिटर्न राइट करना है, एंड एक पिक्चर को आपको स्पीक अबाउट द फोटो करना है। तो आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो आप डिस्क्राइब इमेज को अच्छे से प्रैक्टिस करो और वोकेबलरीज यूज़ करो, पैटर्न फॉलो करो तो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज आंसर ए क्वेश्चन। ओके, वो एक आंसर क्वेश्चन दिया होगा आपको, उस टॉपिक के बारे में बोलना है आपको। ऑब्वियसली या तो ओपिनियन मांगेगा या फिर अग्री डिसएग्रीमेंट, वो सारी चीज़ें होंगी। देन स्पीक ऑन अ टॉपिक। बाय द वे मैंने स्पीकिंग टॉपिक के भी बारे में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। स्पीक ऑन अ टॉपिक। ओके, नाउ अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन बोलना है, देन डिटेल्स बोलना है स्पीक ऑन अ टॉपिक पे, और कंक्लूजन। याद रखो मेरी बात, आप स्ट्रक्चर से ही स्पीकिंग पार्ट करोगे, चाहे स्पीकिंग हो चाहे वो राइटिंग हो। बिकॉज अगर आप बीच में से आप समझो कि आप डिटेल पर पहुँचे और आप कंक्लूजन में सारा टाइम खा गए और कंक्लूजन बोल नहीं पाए ना, तो वो फुल स्कोरिंग नहीं कहलाएगी, बिकॉज आपने एक पार्ट तो मिस कर दिया। तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है विथ टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेज करके स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छी वोकेबलरी, अच्छा ग्रामर यूज़ करके आंसर करना है। कुछ भी तकलीफ आ रही है पूछो मुझसे, मैं बताने के लिए यहाँ पर हूँ। देन स्पीक क्लियरली। अच्छे से बोलो, स्लोली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। मैं हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं उनको यही बताती हूँ कि प्लीज़ 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 आप जितना मुंह खोल के बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छा बोलोगे ना, उतना अच्छा आप एआई डिटेक्ट हो पाओगे। ये एग्ज़ाम जो है वो एआई डिटेक्टर है इसमें, तो वो प्रोनाउंसिएशन को वैसे लिखता है जैसे चैट जीपीटी लिखता है ना, हम कुछ बोलो तो ऐसे ही होता है इस एग्ज़ाम में। तो आवाज़ अपनी अच्छी मजबूत रखो,
और फॉलो करो सारी टिप्स। क्लियरली वर्ड्स बोलो, ऐसे बोलो कि हाँ भाई ये सामने ह्यूमन नहीं है, सामने मैं किसी मशीन को बोल रही हूँ। हम कैसे, वो हमारे पास अगर एलेक्सा हो या फिर हमारे फ़ोन में सिरी होता है तो हम कैसे आवाज़ लगाते हैं, हे सिरी कैन यू प्लीज़ पुट अलार्म फॉर 5:30। उसको अच्छे से बोलते हैं सारे वर्ड्स को। मेरी सिरी बोलने लगी, सॉरी। तो आप ऐसे बोलो कि जैसे वो एआई है, उसने कैसे सुन लिया अभी, आप भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करो कि मुझे ऐसे ही बोलना है जैसे मैं सिरी को बोल रही हूँ या मैं चैट जीपीटी से बात कर रही हूँ। उसको वर्ड्स टू वर्ड काउंट नहीं होते अगर चैट जीपीटी को भी, तो वो भी आंसर नहीं कर पाता हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट। ओके, ज़्यादा नहीं समझाना, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको सिंपल इंग्लिश के करेक्ट सेंटेंस आप बोल सकते हो, बट प्लीज़ डोंट लेबल। मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, लेबल नहीं करना है, अच्छे से सेंटेंस बोलना है। सिंपल बोलो बट कंबाइन करके बोलो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलो, कंपाउंड सेंटेंस बोलो, राइट। लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करो, फ्रेजेस यूज़ करो, हो सके तो इडियम फ्रेजेस यूज़ करो। एंड अच्छी अगर आपकी इंग्लिश सीरीज़ है, अगर उसमें से कुछ कैजुअल वर्ड उठाना चाहते हो, अच्छी वोकेबलरी उठाना चाहते हो, वो सारा यूज़ करो, ओके। एंड अगर आपको टॉपिक्स में हेल्प चाहिए कि टॉपिक्स बता दो मैम, किस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग में प्रिपेयर करूँ कि मैं 15-20 टॉपिक प्रिपेयर करके अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन दे सकूँ, तो वो भी मुझे बता देना। देन थोड़ी फाइनल टिप्स है टू इंक्रीज योर स्कोर। यू कैन प्रैक्टिस 30 मिनट्स डेली। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ड्यूलिंगो की बस 30 मिनट से प्रैक्टिस करोगे। एक पार्ट का मैं बता रही हूँ कि अगर स्पीकिंग है तो उसके लिए आप 30 मिनट्स डेली मिनिमम प्रैक्टिस करो। हर पार्ट का ऐसे ही मिला लो 30-30 मिनट, आप समझ जाओगे कितना प्रैक्टिस करना है। देन कीप आंसर क्लियर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, कितने लोग होते हैं बस बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, सर का जा रहा है, पैर का जा रहा है, टॉपिक का पता ही नहीं है। ओके, ऐसा नहीं करना। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जो एआई है वो हमसे 10-20 गुना 100 गुना पावरफुल है। आप कुछ भी बोलकर आ जाओगे, नहीं चलेगा, राइट। देन यूज़ रियल एग्जाम्पल्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग टॉपिक। अगर हो सके ना तो आप रियल एग्जाम्पल रिलेट करो, बिकॉज हम उसके बारे में ना अच्छे से इन्हेंस करके हम बता पाते हैं, बोल पाते हैं। हमें मतलब क्या, बना कर बोलो, कोई बुरी बात नहीं है, बट बना के बोलने में ना हम लगता है और क्या बोलूँगी, अच्छा इसके आगे और क्या हुआ होगा, तो माइंड दो तरह का प्रोसेस करने लगता है, राइट। एक तो हमें बनाना भी है एंड दूसरा हमें लिखना भी है उसको इंग्लिश में। तो हो सके तो अगर रिलेट कर पा रहे हो तो रियल एग्जाम्पल्स ही लिखो। नाउ स्टे काम एंड मैनेज योर टाइम वेरी वेल। आप अच्छे से टाइम मैनेज करो। ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ तक के बस इतना ही। अब कुछ भी आपको सजेशन चाहिए हो या फिर मेरे में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो कि मैम ये नहीं, मैम ये पढ़ाओ, आपको कुछ भी हो मुझे बता सकते हो। एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड you can ask me whatever you want to according to Duolingo or whatever, anything in English. Okay, bye bye, take care.